तो बुज्जी का इंट्रोडक्शन वीडियो देखकर ये तो पता चल चुका है कि प्रभास का जो कैरेक्टर है भैरवा वो कल की मूवी में एक बाउंटी हंटर होगा, क्योंकि उसके पास एक कार है जो कि उसने खुद बनाई है। उसका सूट जो है उसने खुद बनाया है जिसमें उसने नैनोटेक का यूज किया है। और उसके साथ ही ये जो कल की 2898 एडी का पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड है उसमें ना तो रुपया पैसा चलता है, ना ही डॉलर और पाउंड चलता है, और ना ही किसी और देश की करेंसी। कल्कि के यूनिवर्स में चलती है तो एक नई करेंसी जिसे यूनिट्स कहते हैं। अब भैरवा ने अपनी कार और अपने साइड किक का नाम बुज्जी ही क्यों रखा है, और उसने अपने सूट को कैसे बनाया और उसमें नैनोटेक कैसे यूज किया है, और इस इंट्रोडक्शन वीडियो में भैरवा किस मिशन पर जा रहा है, ऐसे ही और भी कई सारी खतरनाक और इंटरेस्टिंग डिटेल्स है जो कि मैंने इस बुज्जी के इंट्रोडक्शन वीडियो में नोटिस की है। तो अगर कुछ भी डिटेल्स मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले कि बुज्जी तुम्हारे दिमाग का भी रेगिस्तान कर दे, तुम इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बुज्जी की। तो ये बुज्जी एग्जैक्टली है क्या और इसका नाम बुज्जी ही क्यों रखा गया है। तो बुज्जी जो नाम है वो एक्चुअली ट्रिब्यूट है या फिर कह सकते हैं ईस्टर एग है प्रभास की मूवी बुज्जीगाडू को लेकर। बुज्जीगाडू प्रभास की मूवी का नाम है जो कि रिलीज हुई थी 2008 में, और इस मूवी में प्रभास का जो कैरेक्टर होता है उसका नाम भी बुज्जी ही होता है। और उसके साथ ही बुज्जीगाडू ही वो मूवी है जिसके बाद प्रभास को डार्लिंग का टैग मिला था। अब जिस तरीके से बुज्जी का प्रमोशन हो रहा है और उसको इंट्रोड्यूस किया गया है तो ये तो बहुत ही आसानी से समझ आ जाता है कि बुज्जी का कल की मूवी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और जो बुज्जी है वो मूवी में भैरवा की साइड किक होने वाली है, बिल्कुल जारविस की तरह। लेकिन जो बुज्जी और भैरवा है इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होगा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इमोशनल बॉन्ड होगा, जो कि हमें थ्रू आउट द मूवी और भी ज्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखेगा। अब जिसके बाद बात करते हैं भैरवा की। तो जैसा मैंने पहले बताया कि भैरवा एक बाउंटी हंटर है। बाउंटी हंटर उन्हें कहते हैं जो पैसों के लिए शिकार करते हैं। अब वो शिकार किसी इंसान का, किसी जानवर का, या फिर किसी नायाब चीज का भी हो सकता है, या फिर कोई खतरनाक मिशन कंप्लीट करना हो सकता है। और अगर हम लोग बुज्जी के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में ध्यान दे तो ये जो बंदा है वो भैरवा को किसी बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए रिक्रूट करने आया है, और इसके बदले वो भैरवा को 1 मिलियन यूनिट्स देगा। और अगले सीन में ही हम भैरवा को उस मिशन पर जाते हुए भी देख सकते हैं। लेकिन इस सीन में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो जगह जहाँ पर भैरवा इस मिशन के लिए जा रहा है। ये जो पूरी जगह है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक एंट्रेंस गेट बना हुआ है जिस पर बोर्ड लगा हुआ है और लिखा हुआ है वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड। अब ये जो पूरी की पूरी जगह है ये कुछ और नहीं बल्कि एक स्पेस सेंटर है जहाँ से रॉकेट्स और सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं। अब ये मुझे कैसे पता चला, तो इसके 3 मेन रीजन है। सबसे पहले इस वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड वाले बोर्ड पर ध्यान दे तो इस पर एक ट्रायंगुलर लोगो बना हुआ है जिसमें हम लोग एक रॉकेट को लॉन्च होता हुआ देख सकते हैं। फिर दूसरा रीजन हम लोग अगले सीन में देख सकते हैं जहाँ पर साइड में इधर एक लॉन्चिंग पैड बना हुआ है जिससे कि रॉकेट लॉन्च होते हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है ये बड़ा सा स्टैचू। ये जो बड़ा सा स्टैचू है ये एक एस्ट्रोनॉट का स्टैचू है। इसको हम लोग ध्यान से देखो तो इस पूरे स्टैचू ने एक एस्ट्रोनॉट जैसे ही कपड़े पहने हैं। उसके एक हाथ में एक एस्ट्रोनॉट वाला हेलमेट है और उसका जो दूसरा हाथ है वो आसमान की तरफ इशारा कर रहा है। और यही वो हाथ है जो हम लोगों ने सबसे पहले कल्कि के टीजर में और इस इंट्रोडक्शन वीडियो में भी नीचे गिरते हुए देखा है। और शायद हो सकता है कि ये स्टैचू जिस भी इंसान का है वो एक बहुत ही पॉपुलर और इम्पोर्टेंट इंसान है कल्कि यूनिवर्स में। अब वो इंसान कौन है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सभी चीजें तो हम लोगों को मूवी में या फिर कल्कि की एनिमेटेड प्रील्यूड सीरीज में ही देखने को मिलेगी। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट इंसान भैरवा की। तो जैसा मैंने पहले बताया है कि जो भैरवा का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होने वाला है। उसने अपनी गाड़ी और अपना सूट खुद बनाया है और उसने अपने सूट में नैनोटेक का भी यूज किया है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम भैरवा के सूट पर ध्यान दे तो कई सीन्स जिसमें भैरवा ने सूट पहना है तो उसके हाथों में स्लीव्स नहीं है, और कई सीन्स में उसके हाथों में स्लीव्स है। और इन स्लीव्स का डिजाइन देखकर लग रहा है कि ये पूरी स्लीव्स नैनोटेक से बनी हुई है। और भैरवा इन स्लीव्स का यूज सिर्फ लड़ाई या फिर कॉम्बैट मिशंस में ही करता होगा, और जब उसे इन स्लीव्स की जरूरत नहीं होती होगी तो वो वापस से उस सूट में कहीं समा जाते होंगे। और भैरवा के सूट में नैनोटेक का होना बहुत ही ज्यादा सेंस भी बनाता है। सबसे पहले तो कल्कि का ये जो यूनिवर्स है ये बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, उसके ऊपर से जो भैरवा है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। तो नैनोटेक का इस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसके साथ ही हम लोग भैरवा के कैरेक्टर और उससे रिलेटेड और भी चीजों पर ध्यान दे तो भैरवा के कैरेक्टर के बहुत सारे ट्रेड सिमिलर है आयरन मैन और स्टार लॉर्ड से। आयरन मैन की तरह भैरवा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से समझता है। आयरन मैन ने जहाँ अपने लिए सूट बनाया था वहीं भैरवा ने अपने लिए एक कार, एक सूट, अपने लिए जूते और ऐसे ही और भी छोटी छोटी चीजें बनाई है। आयरन मैन के पास जहाँ जारविस है उसकी हेल्प करने के लिए तो भैरवा के पास बुज्जी है। जिसके बाद स्टार लॉर्ड और भैरवा के बीच की सिमिलरिटीज की बात करें तो जहाँ स्टार लॉर्ड और भैरवा दोनों ही बाउंटी हंटर है और दोनों को ही म्यूजिक सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और वैसे तो दोनों ही एकदम फन और चुलबुले कैरेक्टर है, पर दोनों ही सीरियस और इमोशनल सिचुएशन में एकदम सीरियस रहते हैं। बुज्जी का जो इंट्रो वीडियो था वो पर्सनली तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। लिटरली ऐसा लग रहा था कि कोई हॉलीवुड मूवी का टीजर है। और इस टीजर के बाद तो पर्सनली मैं कल की मूवी के लिए और भी
ज्यादा हाइप्ड अप हो चुका हूँ। अब बस जल्दी से कल्कि की प्रील्यूड सीरीज और ट्रेलर आ जाए तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। और मैं इस चैनल पर कल्कि की एनिमेटेड प्रील्यूड सीरीज, ट्रेलर और उसके कैरेक्टर इंट्रोस का ब्रेकडाउन तो करूंगा ही, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करके रख लेना। उसके साथ ही मैंने अश्वत्थामा का जो इंट्रोडक्शन वीडियो आया था उसको भी बहुत ही डिटेल में ब्रेकडाउन किया हुआ है, तो उसको भी जरूर से चेकआउट कर लेना।